नमस्कार, मैं हूं देव और स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग एक मौनी फूल के बारे में देखेंगे। जो एक मौनी फूल कविता संग्रह आपको पढ़ना है, तो इस कविता संग्रह में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इससे जो आपको संभावित प्रश्न बनेंगे वो ज्यादा उस पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, कवि परिचय के बारे में देखते हैं। देखिए, एक मौनी फूल का मतलब क्या होता है, हम लोग फटाफट समझते हैं कि एक मौनी फूल मतलब होता है कि बांस की जो छोटी सी टोकरी बनी होती है, छोटी वाली टोकरी को मौनी बोलते हैं खोटा में, और उसमें जो फूल है मतलब एक पूरा मौनी भरा हुआ फूल है, वो एक मौनी फूल हुआ। ये संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी हुई इसमें जितनी भी कविताएं हैं, हर कविता का शीर्षक आपको याद रखना है। कवि परिचय के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कवि परिचय से सवाल आपका बहुत सारा होता है। कवि परिचय देखिए, इनका नाम पूरा संतोष कुमार महतो है। इनका जन्म 2 सितंबर 1930 ईस्वी को हुआ है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय तालो महतो है, माता छुटू मन देवी है। क्लियर है आपको। ग्राम पोस्ट गंगाजोरी, जिला बोकारो है। और इनकी शैक्षणिक योग्यता मतलब शिक्षा की बात करेंगे तो एमए भूगोल से किए हुए हैं, 1957 ईस्वी में कर लिए। डिप्लोमा इन एड मतलब शायद एडमिनिस्ट्रेशन ही है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 1958 ईस्वी को किए हुए हैं। इनका पेशा, इनका जो काम था क्या था, शिक्षण कार्य था, जो 1958 से लेकर 31 मार्च 1990 के बीच में हुआ। ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। ये सब चीजों से सवाल आपका पहला प्रायोरिटी होता है आने का। कार्य क्षेत्र है इनका, कहाँ कार्य किए थे। कार्य के क्षेत्र के बारे में देखिए, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो रहा है योगदा सत्संग आश्रम रांची। योगदा सत्संग आश्रम रांची। रांची आप कभी आए हैं या रांची में रहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के नजदीक में जाएंगे तो योगदा सत्संग आश्रम आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा है बांधेडी उच्च विद्यालय। बांधेडी आपको जब बोकारो और चंद्रपुरा के बीच में एक रास्ता है, एक नई रास्ता बनी हुई है, बाय रोड है, वहां पर जाएंगे तो बांधेडी एक आपको पुल मिलेगा। वहीं पर बांधेडी एक जगह है, ठीक है, वहीं के उच्च विद्यालय में ये रहे थे। दूसरा है रामरुद्र उच्च विद्यालय, चास के पास रामरुद्र उच्च विद्यालय है, वहां भी ये कार्यरत रहे हैं। डीवीसी उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज चंद्रपुरा जो है नामी है इधर का, यहाँ पर भी ये कार्यरत रहे हैं। डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल में भी एक अलग है, जहां पर भी कार्यरत रहे हैं। चंद्रपुरा डीवीसी उच्च न्यायालय चंद्रपुरा से उप प्राचार्य के रूप में अवकाश ग्रहण किए थे। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि संतोष कुमार महतो कहां से अवकाश ग्रहण किए थे, तो डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा से किए थे। अगला है पुण्य स्मृति। इनकी जो देहांत हुई थी वो कितनी हुई थी, 24 नवंबर 2013 को इनका देहांत हुआ था। पुण्य स्मृति है। लेखन कार्य इनका क्या क्या है, लेखन कार्य कौन कौन से भाषा में है, देखिए खोटा में लिखते हैं, ये हिंदी में लिखते हैं, बांग्ला में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, मतलब और इतने विभिन्न भाषाओं में लिखते हैं। लेकिन इतने भाषाओं का लिखा गया है तो आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को इनके खोटा भाषा लेखन शैली जो भी लिखे हुए हैं कविता, जो उसमें हम लोग को इस सिलेबस में पढ़ना है। अन्य भाषा का ज्ञान है भाई इनको, तो क्या क्या है, संथाली है, कुरमाली है, पंचपरगनिया है, मगही है, नागपुरी है, भोजपुरी है, मैथिली है। इन भाषाओं का ज्ञान भी संतोष कुमार महतो जी को था। इनके भविष्य की इच्छा क्या क्या थी, इनकी इच्छाएं क्या क्या थी, तो इनकी इच्छाएं थी कि देश विदेश में भ्रमण करना, लेखन करना, रचनात्मक कार्य करना, कृषि कार्य करना, वृक्षारोपण करना, गो और मानव सेवा, सत्संग, धर्माचरण करना। ठीक है, ये सब चीजें जो है इनकी इच्छा में थी, इनकी हॉबीज थी। तो वो सवाल यहाँ से पूछेगा तो आप बता देंगे। चलिए, पहला इसका जो कविता है इस पे हम लोग चलते हैं। देर न करते हुए आप जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल कीजिए, हर कोई बार सेशन को लाइक कर दीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही आसान और आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। इसको बहुत ही कठिन भाषा में बताकर आपको लिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसको कोशिश करेंगे कि जितना आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जाए। ठीक है, और फोकस करेंगे जहां से सवाल बनकर आएगा। चलिए, पहला है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब होता है प्रार्थना करना। कभी क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, देखिए, हे भगवान दया निधान सूखे रहिया काया प्राण। हे भगवान दया निधान सूखे रखिया, मतलब सुख से रखना है इस काया प्राण, इस प्राण को, काया सा प्राण को सुख से रखिएगा। बड़े जतने दलहा मानुष तन, जैसे करिया सभे प्राणी जतन। बड़ी ही जतन से, बड़ी ही मुश्किल से इस मनुष्य तन आप दिए हैं, इस मनुष्य तन को, वैसे ही सबका जो है प्राणी का जतन भी कीजिएगा। नरेक मांझे तो है नारायण, सेवा करो तकरा
तकरा मने प्राण, नरे के मन में मतलब मनुष्यों के नर के बीच में आप एक नारायण है, विष्णु जी हैं। सेवा करो तकरो मने प्राण, जो सेवा जो करता है उसके मन का भी आप करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है। मने बचने करिया नाय दुखी, सभे प्राणी रहते जैसे जैसे खुशी। मन वचन से कोई भी आपको मने बचने करी है नाय दुखी, मन वचन से कोई दुखी नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणी ऐसे होना चाहिए जैसे सुखी से रहे। ठीक है। दिन रात रहिए रत आपन कर्म में, अनुराग राखिए आपन धर्म में। दिन रात जो है सो अपने कर्म में आदमी लगा हुआ है, लगा रहे। और अनुराग राखी है आपन कर्म में, अपने कर्म में आदमी धैर्य रखता है, प्रेम रखता है। ठीक है। अपनी निष्ठा रखता है। मनु सनातन सभे मानव, केऊ नाय जैसे हभे दानव। सॉरी दोस्तों, सब मनु का जो है सो सब मनुष्य का सनातन है, सभी मानव है, कोई भी जो है सो दानव जैसा नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हामी सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई भाई हैं। दोस्तों यहाँ जो पार्ट है इस पार्ट को आप पॉइंट कर सकते हैं, तो आपको इस पॉइंट से कुछ पूछा जा सकता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसमें एकता की बात की जा रही है, यहाँ पे एकता की बात की जा रही है। तो एकता जो है आपको यहाँ पर इसमें झलक रही है, एक प्रतीकात्मक कविता है। ठीक है। आगे जो है सभे खूने एक एक रंग, तबे काहे देश गुलाक अंग भंग, सभी का खून एक रंग है, सभी का खून एक जैसा है, तब देश गुलाक है, मतलब देश में लोगों का मन क्यों सब अंग भंग इधर उधर क्यों है। अगला है हामी सभी जगतवासी, दीन जैसे काटा है हंसी खुशी, हम लोग सब जगतवासी जो है दीन काटेंगे हंसी खुशी, ऐसा आप हमें शक्ति दीजिएगा। हे भगवान सबके दिहा सुमति, दिन रात हवे सबके प्रगति, हे भगवान सबको ऐसे सुमति दीजिएगा कि दिन रात सबकी प्रगति हो। तो इसमें कवि यही कहना चाह रहे थे दोस्तों, कवि एक प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, लोगों का जो कर्म है, निष्ठा है, उस तरह समाज के प्रति बना रहे, इस तरह की ये मांगते हैं भगवान से। अगला देखिए क्या है, अगला इनका है हर हरि मिलन। दोस्तों याद रखिएगा कि शीर्षक नंबर आपको पूछा जा सकता है, जैसे प्रार्थना है ये 1 नंबर की है तो ये ठीक है, ये दूसरी नंबर की है हर हरि मिलन, आपको पता है ये दूसरी नंबर की है। तो इसमें हर हरि मिलन का मतलब क्या होता है, हर का मतलब है महादेव और हरि का मतलब है विष्णु जी। अब यहाँ पर हरि और हर जी का मिलन है, मतलब विष्णु और महादेव जी का मिलन है, शिव जी का मिलन है। और इस मिलन में क्या क्या अपना मिलन के बाद क्या क्या होता है देखिए। एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान, एक दिन देवादिदेव महादेव मतलब शिव जी और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके अपन वाहन, अपने वाहन लेके प्रस्थान कर गए। करे एक दूसर से मिलन, अपन समस्या करें समाधान, एक दूसरे से मिलन करने के लिए निकल पड़े हैं और अपने समस्या का समाधान करने के लिए निकल पड़े हैं कि इनको भी विष्णु जी को और शिव जी को क्या क्या समस्या है, उस समाधान को आगे अब क्या क्या समस्या उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए क्या है, दुई देवे के संसारिक जाला, कतेक दिन सहे पारता भला। ये दोनों देव के जो संसार का जाल है इस दोनों देव के जो दोनों देव हैं, दोनों जो भगवान है, इनका जो संसार का जाला है कितना दिन ये खुद सह पाएंगे, क्योंकि इनमें आगे जो बताया गया है कि इनका जो संसार का जाला है वो क्या क्या है बताया गया है। अति बेगे गरुड़े चला विष्णु भगवान, और साण चढ़ी महादेव। अति वेग मतलब बहुत ही वेग से, बहुत ही गति से गरुड़ अपने वाहन मतलब गरुड़ पे विराज कर विष्णु जी चल पड़े, और उसी तरह साण जो पर चढ़कर महादेव शिव जी जो है सो चल पड़े। अब देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि विष्णु भगवान का इसमें जो है आपको वाहन क्या है, तो गरुड़ है, और इसमें शिव जी का वाहन क्या है, तो सांड है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्या है, रास्तक मांझे भैले हर हरिक मिलन, एक दूसर के करला विनीत भावे सब भाषण। मतलब क्या होता है कि रास्ते के बीच में दोनों का मिलन हो गया और एक दूसरे को बहुत विनम्र भाव से बहुत ही एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। पासे हले एक बरगाछ विशाल, महादेव बिछोला छाया मृग छाल। मतलब जब जहां वो मिले वहां पर एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और वहां की छाया में क्या करते हैं महादेव जी मृग का छाल जो है सो बिछा देते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी जो है बैठते हैं जिसमें है वो मृग के छाल में बैठते हैं आसन बनाकर, तो उस आसन को उस बरगद के पेड़ के नीचे छाया में मृग का छाल जो है सो बिछा दिए। और आगे क्या होता है, छाले के ऊपर बैसला दुयो देव महान,
शुरू करला अपन अपन बखान। उस छाया के नीचे दोनों देव महान बैठे हैं और अपना अपना बखान शुरू किए, अपनी अपनी बातों को शुरू किए हैं। शिव कहला सुना विष्णु भगवान, तोहे पालन करहा संसार महान। शिव कहते हैं सुनिए विष्णु भगवान, जो तोहे जो है तो आप जो है सो पूरा देश का, आपका जो है सो पूरा देश का पालन करता है, आप पूरे देश के पालन करता है, आप पूरे देश को पालन करते हैं, ठीक है, पूरा संसार को चलाने वाले आप पालनहार हैं। हमर घरे होयक रोज रोज करलब, कृपा करी चल के करा अपन कर्तव्य। तो शिव जी कहते हैं कि हमारे घर में रोज रोज करलब हो रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति फैला हुआ है, कृपा करके चलिए और अपना कर जो है, कर मतलब होता है कर्तक, मतलब अपना पैर जो है सो वहां पर विराजिए, अपने ले चलिए। हमें घरे एगो चालाक और एगो गोदा बेटा, सच कहियो हमर ऊपर पढ़ ले हैं जटा। मतलब हमारे घर में एक तो गोदा है, मतलब एक मंदबुद्धि मोटा बेटा है, एक तो चालाक बेटा है। मंदबुद्धि चालाक बेटा गोदा किसको बोला गया है? गणेश जी को। और चालाक बेटा किसको बोला गया है? कार्तिक जी को। ठीक है, सच कहिए हमारे ऊपर पढ़ ले हैं जटा, जो हम लोग दोनों, हमारे ऊपर दोनों पड़ चुका है, वो लोग इतना परेशान करता है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, गोदाय भैले मूसा और पैखाड़े वाहन मोर। मतलब गोदाय, जो गोदाय यहाँ बोला गया है आपको गणेश जी को, तो गणेश जी के जो पहले चूहा हो गया है, उसके पास एक चूहा है, और इसके पास जो कार्तिक जी के पास जो वाहन है उसका मोर है। घरे काम हवैया न करनहु कतनो जोर, कितनो भी जोर कर देते हैं, इन लोग का काम, घर का काम नहीं होता है, ये लोग से घर का काम नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर एक कवि ने शिव जी और विष्णु जी और शिव जी के दोनों पुत्रों के बारे में लिया है। हालांकि एक ये सामाजिक स्टोरी है कि लोग, इनको संबंध है कि किसी के घर में दो पुत्र होता है और दोनों पुत्र जो है सो पिता का नहीं सुनता है, अपना अपना कार्य करता है, परेशान रहता है। उसी चीज को यहाँ पर इनके माध्यम से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, दिन रात घरे करे आफत मूसा है, उनका, उसका जो मूसा है गणेश जी का, उसका दिन रात आफत करते रहता है। मंजूर रहे दुर्गा जी सांप काटे आशा है। ठीक है, अब आशा है, मंजूर है कि हमें दुर्गा जी का सांप काट ले, लेकिन इसके मूसा से हम परेशान हो गए हैं। अगला है आपके सामने, गंसा काम करे पारे ना है, गात भले भारी, कार्तिका दिन काटे मंजूरे गुरु गोरी। मतलब गंसा मतलब गणेश जी काम नहीं कर पाते हैं, गात मतलब खूब भारी हो गए हैं। ठीक है, उनका शरीर भारी हो गया है। और कार्तिक दिन जो है सो इधर उधर, मंजूरे मतलब होता है अगर पेड़ है उसमें मंजूर लगा हुआ है, तो किसी भी चीज के अगल बगल जो होता है, तो वही कह रहा है कि इधर उधर घूम फिर के अपना दिन काटता है कार्तिक। दू बेटा संसार है हमार भैलथुन बेकार, हमें एखन ई सब बेलहों लाचार। मतलब ये दोनों बेटा मेरा एकदम बेकार हो गया इस संसार में, अब हम दोनों इससे लाचार हो गए हैं। हमर गिरनी बड़ी फुटानी से भले हिक सिंह बाहिनी। दोस्तों इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें जो कह रहे हैं कि हमर गिरनी बड़ी फुटानी, हमर गिरनी बड़ी फुटानी मतलब हमारी जो पत्नी है, हमारी गृहिणी है, उसका बड़ी फुटानी है, इसीलिए उसका सिंह जो है, शेर जो है सो वाहिनी हो गया है, उसका वाहन हो गया है। ठीक है, किनका क्या वाहन है आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे है, हमर साढ़ बाटे सिंहटा, हमर साढ़ बाटे सिंहटा दे लिलिया है। मतलब हमारे साढ़ जो है, हमारा जो वाहन है, उसकी तरफ उसका सिंह जो है, शेर जो है सो लिलिया देता है, लुलुआ देता है, मतलब उसको चिढ़ा देता है, उसको परेशान करता है। साढ़ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियार, साढ़ जो है उसको देखकर उसको जो परेशान करता है, उस रोज बेसुरे जो है सो चिचियाते रहता है, मतलब परेशान रहता है। पति हमार बूढ़ा सिद्धि दाता निपुण, कौनहो गुण नाय उनखर कपारे आगुन। ठीक है, तो बता रहे हैं शिव जी के बारे में, उनकी पत्नी की, पति हमारा बूढ़ा है, सिद्धि है, दाता है, निपुण है। शिव जी बूढ़ा है, निपुण है। कौनहो गुण ना उनखर कपारे आगुन। ठीक है, उनके पास कोई गुण नहीं है, खरे कपारे आगुन है, ऐसी उनकी पत्नी कहती रहती है, दिन भर ताना देती है। और आगे क्या कहती है, कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कबू कबू राग उठत देवत सबके मारी। कहीं कहीं दुर्गा देवी जी हमको है सो गाली देते रहती है, कभी कभी गुस्सा होकर भी हमको उठत देहत सबके मारी, मतलब गुस्सा होती है तो सबको मारपीट भी कर देती है। अगला देखिए, ये मतलब व्यथा बता रहे हैं हर घर की कहानी का, जो बाप बच्चों से परेशान है, एक पति पत्नी से परेशान है, एक पत्नी पति से परेशान है, मतलब किसी के घर का जो व्यथा है, इनके माध्यम से कवि अपना प्रकट कर रहे हैं।
घरे हमार रोज अशांति मिटे नाही मने भ्रांति, हमारे घर में रोज अशांति है, मिटता नहीं है भ्रांति। यह खातिर जा हेलो तोर पास, ठीक है, यह खातिर जा हेलो तोर पास, रास्ता बतावलक विष्णु फेंकब शांति निवास, रास्ता बतावा विष्णु फेंकब शांति निवास। मतलब इसीलिए हम आपके पास जा रहे थे विष्णु भगवान, अब रास्ता बताइए जहां पर आपका शांति का रास्ता होगा, हम वहीं पर जाल फेंकेंगे, वहीं अपना वास कर लेंगे। आगे है एतन सुनी विष्णु कहलथिन, सुना हमार गुरु महान, हमरो घरे विराट शांति भैलो बेकार भैलो जहान। इतना सुनने के बाद क्या बोलते हैं विष्णु जी कि सुनिए हमारे गुरु महान। गुरु महान किनको कहा गया है? शिव जी को। आपसे पूछा जाएगा कि हर हरि मिलन में गुरु महान किसको कहा गया है, तो हर हरि मिलन में गुरु महान कहा गया है दोस्तों शिव जी को। कौन कहे हैं? तो विष्णु जी कहे हैं। क्या कहते हैं कि हमारे घर में भी विराट अशांति फैला हुआ है, बेकार भलो जहान, हमारा जो घर संसार है सब बेकार हो गया है। हमें भलियो दूगो पत्नी पति, चंचला लखियार मुखर सरस्वती। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हम दो गो पत्नी का पति हो गए हैं, चंचला लखी मतलब लक्ष्मी और मुखर सरस्वती, और सरस्वती का दोनों का हम पति हो गए हैं। अब क्या है, आगे क्या होता है? लखी के घरे रहे के कोनो ठेकान ना है, जखन जहां मन होवे तरह चल जाए। मतलब लखी मतलब लक्ष्मी जी का रखने का कोई ठिकान नहीं है, जहां जब इसका मन करता है ये चली जाती है, ठीक है, जहां इसका मन करता है चली जाती है। मतलब घर में एक कलह होता है, कलह के बाद क्या होता है कि लक्ष्मी जी का ठिकाना नहीं है। लक्ष्मी जी जो है पैसा धन संपत्ति एक जगह नहीं रहती है, यहाँ वहां होती है, इसके बारे में बोला जा रहा है। ओकर जात पाते कोनो नाय विचार, नियत धर्म बहन ही होवे ढुके ताकर गा। इनको जो लक्ष्मी जी का कोई जात, लक्ष्मी जी जहाँ है जिनके यहाँ जाते हैं कोई जात पात नहीं होता है, जो उनको आदर सत्कार और न्योता देता है, जो उनको पुकारता है, उन्हीं के यहाँ जाके घर घुस जाती है ये, ठीक है। बैलही चंचला ओकर मन नाय थीर, भैलही चंचला ओकर मन नाय थीर, हमर भैलही एखन समस्या गंभीर। वो चंचला मन, उसका मन अब स्थिर नहीं रहता है, यहाँ वहां भटकते रहती है। हमर भैलही मन एखन समस्या गंभीर, अब हमारा जो है जो समस्या है गंभीर हो गया है। अब आगे क्या कहते हैं? आर सरस्वती तो बातें है जुदा, लखी से रही सब समय अलादा। मतलब और सरस्वती का जो है सो बातें जुदा है, अलग है। वो जो लक्ष्मी से हमेशा अलग अलग रहती है, लक्ष्मी से हमेशा अलग रहना चाहती है, उनका अलगाव है। एगो बात कहले पांच गो देतो झारी, कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी। मतलब क्या है कि एक बात अगर कहें तो पांच बात वो सीधा बोल देती है, अगर हम एक बात बोले तो पांच बात सुना देती है, झाड़ देती है हम पे, और कभी उसको कभी अच्छा हमको कहती है तो कभी दे देती है हमको गाली। आगे क्या है? दिन रात अशांति रहे के भेलो लाचारी, मने कर लो गुरुदेव देता रास्ता विचारी। दिन रात रहने का जो है, दिन रात अशांति रहे के भेलो लाचारी, मतलब दिन रात अशांति रहने को लाचार हो गए हम, दिन रात अशांति रहता है। मने कर लो गुरुदेव देता रास्ता विचारी। अब जो है विष्णु जी जो है सो इनको रास्ता जो है कह रहे हैं कि मन में हमारा ठाने थे कि गुरुदेव हमको कोई रास्ता देंगे, कोई रास्ता हमारा निकालेंगे, ठीक है। दुई देव मने मने करला विचार, एक दोसर के समाधाने भैला लाचार। दोनों देव जो हैं सो मन मन में विचार किए, ये इनका समस्या सुने, उनका समस्या किए, और दोनों एक दूसरे का विचार लिए, विमर्श लिए, समाधान लिए, ठीक है। और आगे क्या होता है इसमें? से देख पहला संसारे ककरो नाय शांति, अशांतिक मांझे शांति, मातराय हकाय बुझे भ्रांति, ठीक है। इसीलिए संसार के बीच में देखते हैं कि किसी को शांति नहीं है, यही देख पा रहे हैं कि किसी को शांति नहीं है। अशांति के बीच में शांति है, और क्या होता है? भ्रांति जो है यही बुझकर देख रहे हैं कि सब भ्रांति को जो है सो एक मंत्र की तरह इस्तेमाल करता है, मतलब सब उसको अपने अंदर लाता है, भ्रांति बसा हुआ है सब में। क्या होता है? दुई देव मिली नाचला गैला अति आनंद मने। अब क्या है, जब पता है कि हो गया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, यही है हमारे जीवन का लाइफ शेड्यूल, यही है, तो दोनों देव क्या है अपना खुशी मन से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपना आनंद प्रकट करते हैं एक दूसरे का। उसके बाद आपन धामे गला चढ़ी आपन वाहने, अपने अपने वाहन जो है उस पर चढ़कर अपने अपने धाम मतलब अपने अपने घर को विराज जाते हैं। और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकलता है कि जो जहां लड़ाई हो रहा है होबे करेगा, उसको झेलो बस।
ठीक है, तो कवि यहाँ पर यही प्रकट करना चाह रहे हैं जो स्पष्ट तौर पे आपको बताया गया। दोस्तों बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि वो अच्छे से आपको क्लियर करके एक लाइन बताया जा रहा है। तो आपको पूरा मौनिक फूल खत्म करने का, अभी तो आपको हालांकि 2-3 ही कविता कराया जाएगा, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं तो आप 3 या 4 पार्ट में इसको पूरा खत्म कराने का लक्ष्य रखा गया है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे को ज्यादा से ज्यादा प्यार देते हैं तो फिर देखिए इस पे तुरंत सब कुछ खत्म होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी नंबर की कविता इसकी क्या है? धधायल मूसा। धधायल मूसा मतलब बदमाश मूसा, जो आफत मचाता है वैसा मूसा मतलब चूहा। ठीक है, चूहा जो है आफत मचाता है वो वाला चूहा, बदमाश चूहा। क्या कहता है? अरे धधायल मूसा काटी दले लवक टूसा। ठीक है, अरे धधायल मूसा, अरे बदमाश मूसा, परेशान करने वाला मूसा, काटी दले लवक टूसा। लवक टूसा मतलब लवक होता है मतलब कद्दू जो घर में होता है, लौवा होता है, और कद्दू को आप झांक देके लगाते हैं घर के बारी में या घर के पीछे अपना कहीं लगाते हैं, तो कद्दू जो शुरू में फूल उसका निकल रहा होता है, जो छोटा सा कली जैसा होता है, उसको टूसा बोलते हैं लौवा का, उसी को काट देता है चूहा बार बार जाके। ठीक है, बड़ी जे आशाएं रोपले लौवा, तीन तरकारी खेता सबे छोवा। बहुत ही आशा में रोपे थे लोवा कि सब तीन तरकारी मतलब तरकारी में वगैरह जो है सो मिलकर खाएगा सब मेरा छोआ, सब बच्चा लोग खाएगा इस सब्जी को। पोचल गोबर आर पाकी माटी पाटी, जतन करी बीज रोपलो दूटी दूटी। पोचल गोबर मतलब सड़ा हुआ गोबर, पोचल का मतलब होता है दोस्तों सड़ा हुआ। ठीक है, सड़ा हुआ गोबर, और उसमें जो बहुत सारा पाक रहता है किसी चीज का, जैसे कबूतर का पंख, बहुत लोगों के घर में कबूतर कराता है तो उसका पंख रहता है, वो भी एक खाद बना दिया जाता है गोबर में देके, सब कुछ देके उसमें मतलब उसमें पुआल उवाल जो सड़ जाता है उसका जो एक खाद गोबर है उसको देके उसमें बड़ी जतन से रोपला दूटी दूटी, बहुत रोपन से, बहुत जतन से, बहुत मुश्किल से उसका बीज 2 ठो रोपे थे। समय समय दलहो पानी झारी, हमें समय समय पर उसमें पानी भी पटाया गया, लगाया गया। मने कर लो जाए हाथे मारा फारी, मन किया कि अब जाते मारा फारी। मारा फारी का मतलब यहाँ संबंध है बोकारो से। बोकारो का पुराना नाम दोस्तों मारा फारी था। ठीक है, अब बोकारो को मारा फारी से यहाँ संबंधित सब किया जा रहा है। ठीक है, तो मारा फारी, मन कर ले कि अब जाते हमरा मारा फारी, मतलब मारा फारी जाना पड़ेगा। आगे क्या बोलते हैं? पाए के भलो सुंदर बतर। क्लियर है? पाए के भलो सुंदर बतर, ठीक समये भले लतर। पाए के भलो मैंने पाए के भालो, ठीक है, सुंदर बतर, ठीक समय भले लतर। अब जो है सो इसको सही समय पर सब चीज हो गया, और क्या कहते हैं सही समय पर लत भी हो गया, उसका लत भी हो गया, इतना मेहनत किए। लत उठावलक दैलक झांक। आपको पता है कि जब सही समय पर सब कुछ करने पर लत उठ जाता है, लत जब उसमें लग जाता है तो उसको देने के लिए झांक देना पड़ता है, मतलब खुट्टा गड़ना पड़ता है बांस का, या फिर छोटे छोटे टुकड़ा देकर, या फिर उसमें छोटे छोटे वृक्ष का टहनियां काट कर देना पड़ता है, जिसको झांक बोलते हैं। झांक देना पड़ता है। चाले देख लो ना कहीं फाक। चाले मतलब इतना ये भर चुका है कि ये जो नीचे दिखाया चाल उसमें बनाया गया है, इसके ऊपर जो दिया हुआ है कहीं भी फाक नहीं है, इतना बढ़िया चीज को पूरा झांक दिया हुआ है। ठीक है, मने मने खेलो गुड़ चिरा, अबे हते हमर आशा पूरा। मतलब दोस्तों कह रहा है कि गुड़ चिरा खाने का मतलब तो खोटा में होता है कि मने मने गुड़ चिरा का मतलब बहुत ही खुशी हुआ कि अब हम ये करेंगे, अब ये चीज हो चुका है, तो वही बोला जा रहा है कि अब हम मने मने कर लो गुड़ चिरा, अब तो हम गुड़ चिरा खाएंगे, मतलब कि अब हमारा जो लौकिक लोवा लग रहा है अब हम इसको खाएंगे, बेचेंगे, सब करेंगे। यही हम यह अबे हते हमारा आस पूरा, मतलब अब आस पूरा होने लगा है कि अब ये बढ़ने लगा है। खाए पी 2-400 टका अर्जा, मतलब खाना पीना खाए पी भी लेंगे उसको, और बेच खोज के 200-400 रुपया भी अर्ज लेंगे बेचकर। लुगा फाटी किनी धार फाक करब, मतलब लुगा फाटा मतलब होता है कपड़ा लता जो है, सो ये सब चीज जो है सो खरीद कर अपना काम चलाएंगे। ठीक है, अपना जो है सो कमी को पूरा करेंगे, फाक कर धार फाक करब। ठीक है, भले फूल फूले समय, मने मने होले होए लागले निर्भय। ठीक है, जब फूल फूलने का समय होने लगा तो मन मन में निर्भय होने लगे, चलो अब तो लग जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। कंधे से पकड़ला चुटरी यार मूसा,
परिकला, परिकला मतलब होता है आदत बन जाना। किधर से जो है चुटकी और मूसा आदत बना लिया है कि माटी कर दला सभी लौक टोसा। कहां से वो लोग आदत बना लिया है चुटकी और मूसा, मूसा का छोटा वाला रूप जो होता है उसको चुटकी कहते हैं, कि माटी कर दला लौक टोसा, लौक टोसा खा के उसको पूरा कुतर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है। ठीक है, और आगे क्या कहा जाता है, अरे दधाल मूसा काटी देने लोवा टूसा, अरे दधाल मूसा, अरे बदमाश मूसा तुम जो है सो लोवा का टूसा काट दिया है। ठीक है, आगे क्या है कि काटी देने लोवा टूसा, कहे दे तनी गजानन ने। ठीक है, कहे दे तनी गजानन ने मतलब कहने तो थोड़ा गजानन को, आपको गणेश जी को, संभाला राखत आपन बहने की, अच्छे से संभाला मतलब अपने अच्छे से संभाल कर रखिए अपने वाहन को। और आगे क्या है, शेष काले आने हते रेट फो एक चूहा मारने की दवा होती है। ठीक है, वो बोलता है कि अब आगे वाला समय में लाना पड़ेगा, बचा हुआ समय में जो उसमें बचा हुआ चीज है उसके लिए लाना पड़ेगा रेट फो, चूहा मारने की दवा। रह दबो नाय घरे एकोगो, और अब चूहा लाएंगे, चूहा मारने की दवा लाएंगे रेट को, और एक भी इस चूहा को घर में नहीं रहने देंगे, सबको मार देंगे। तो यही तीन के बारे में जाने दोस्तों आपको बता दें कि इसी तरह से आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा। सवाल कहां से बनेगा इसके बारे में भी समझाया जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप बहुत इंजॉय किए होंगे एक मौनी फूल को। एक मौनी फूल बहुत ही टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको आसान भाषा में समझाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे और भी कविता है जो अच्छी कविता है और बहुत आसान है। शुरू की पहली कविता थोड़ी सी टफ और थोड़ी सी अलग बनाई गई है, लेकिन आने वाली जितनी कविताएं सब अच्छी है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। आपको पूरा सिलेबस इस तरह आसान भाषा में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और जो सेशन को लाइक नहीं किए, लाइक करके और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आगे का जो भी चीज है वो मिल सके आपको। धन्यवाद।